हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो पिछला व्लॉग आपने देखा था कि मैंने 1 घंटे में सारा काम जो है वो निपटा लिया था। ये थाली भी बन गई थी, कपड़े भी समेट दिए, झाड़ू पोछा हो गया था, बर्तन हो गए थे, रोटियां भी बन गई थी, सब कुछ हो गया था। ठीक है, तो फिर 3 घंटे मेरे पास फ्री थे। मैंने अपने पेंडिंग जो भी काम थे, मुझे जो भी करना था वो किया, शूट नहीं किया। फिर मैंने बिल्कुल आराम किया, आराम से सब कुछ अपना जो करना था, क्योंकि ये सारा काम ही हो गया था। फिर मैंने ये लोग आए तब हमने खाना खाया, फिर बर्तन किए, फिर किचन की क्लीनिंग की, और बस नेक्स्ट डे की जो है वो मैं तैयारी करूँगी। तो बस आटा जो है, दाल थोड़ी सी बची हुई है तो दाल के पराठे बन जाएंगे, करेले कट करके रख दूंगी, ऐसे करके कल की तैयारी हो जाएगी। तो खाना हमारा हो गया है, तो कल की तैयारी कर देती हूँ। आटा मैंने छान लिया है, इसमें मिला देती हूँ थोड़े से मसाले, क्योंकि थोड़ी सी दाल बच गई है। तो कल बन जाएंगे दाल के पराठे और कोई सब्जी। हींग भी डालते हैं अभी इसमें। तो मैं सब्जी भी कट करके रख देती हूँ। इलू तो लहसुन की चटनी से खाएगी दाल के पराठे, और फिर देखते हैं, दही भी रखा है, सब कुछ रखा है। इनके लिए बना लेती हूँ, इनके लिए और मेरे लिए कट कर लेती हूँ करेले। सूखे वाले करेले हम दोनों को काफ़ी पसंद है, तो कट करके रख देती हूँ। तो ये हो जाएगी कल की तैयारी। और चाय के लिए पेन पे दूध निकाल के रख दूंगी। फिर हम जाएंगे घूमने के लिए। हम चले घूमने दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे तक कुछ। तो बस टाइम तो काफ़ी हो जाता है, बट ईलू का मन रहता है कि घूमे, तो फिर हम लोग ना लॉन्ग ड्राइव पे चले ही जाते हैं, और काफ़ी लंबा चक्कर लग जाता है। इसी वजह से थोड़ा सा पेट्रोल का एक्स्ट्रा ही लगता है हमारा, क्योंकि इसके पापा के ऑफिस जो है ना, ईलू के पापा का ऑफिस भी काफ़ी दूर दूर है, तो उसमें भी काफ़ी लगता है। प्लस फिर हम लोग संडे को भी निकल जाते हैं, रात को भी कभी कभार निकल जाते हैं, तो पेट्रोल में खर्चा हो जाता है। तो कुछ अननेसेसरी खर्चा पेट्रोल में हो जाता है। ये देखिए, नया डॉग आया है गली पे, और बहुत ही प्यारा है बेचारा, और अपना बना लिया इसने ईलू को, ईलू के पापा को। मेरे को बहुत जल्दी से इतना मोहिला है, गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था कि नहीं मत जाओ मुझे छोड़ के, ऐसे रो रहा था। टेंशन पे टेंशन हो रही थी। तो अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। अभी बीच में भरवाया हमने पेट्रोल, तो पेट्रोल भरवा के अब जा रहे हैं घर। और टाइम हो गया 11 बजे, 11:03 हो चुके थे अब तक। अब आ रही है जबरदस्त नींद, लेकिन अभी टीवी देखेंगे। ये तो सो जाते हैं, फिर वापस उठ जाते हैं और टीवी देखने लगते हैं कभी। आज क्या है, थोड़ा काम नहीं है, नहीं तो जनरली काम रहता है तो रात को जगता हूँ। आज कोई काम ऐसा लग नहीं रहा है, नहीं है तो क्या है, टीवी देखेंगे। यानी कि है तो सही, पर इनको इम्पोर्टेंट नहीं लगता वो। वेब सीरीज कोई देखोगे क्या? एक आध वेब सीरीज देखी, तो अब शायद अच्छा लगा, तो अब देख रहे हैं कोई वेब सीरीज ही देखेंगे। अभी तक यही लगता था कि ईलू का नया दोस्त। कैसे बढ़ गया हैंडशेक? तू ऐसे हैवी पड़ जाती है ना। रोटी रखी है, देख ले, खाए तो। रोटी किधर है? अपने कैसरोल में। मैं इधर ही। छोटा बच्चा, छोटू। क्या लाड और लड़ा रहा है, ये देखो है ना, लाड लड़ा रहा है। हैंडशेक ये बेचारा नहीं जानता है, ये अभी थोड़ा पाठशाला नहीं गया है ना, इसलिए। तो बस आके वही रात वाला रूटीन है कि ब्रश किया, फेस को वॉश किया, और बाकी सारा काम हो चुका था। कल की तैयारी हो चुकी थी, किचन क्लीन हो चुकी थी। तो बस फिर ईलू ने बोला कि एक वेब सीरीज आप लोगों को दिखाऊंगी। ईलू ने कई देख रखी है, तो उसको जो जो पसंद आती है ना, वो हम लोगों को भी बोलती है कि ये देख लो मम्मी पापा। जब हमारा मन होता है तब हम देख लेते हैं, वो बोलती है तो हाँ, अच्छा भी लगता है, टाइम भी पास हो जाता है, और कुछ कुछ सीखने को भी मिलता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक देखी थी, उससे
काफ़ी मुझे कुछ सीखने को मिला। एक अच्छी थी वेब सीरीज़, अब नाम मैं भूल गई हूँ, बट अच्छा लगा उसको देखकर। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्ट मुझे भी आया, वरना मैं टीवी ज़रा भी नहीं देखती हूँ, तो इसलिए। तो अभी इलू ने ये वाली लगा दी थी, तो थोड़ी बहुत देखी और बस फिर सो गए थे। फिर ज़्यादा कुछ हमने शूट, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे ही मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। तो ये है नेक्स्ट डे। और एक रिक्वेस्ट मुझे आई हुई थी, कुछ 2-3 बच्चों की थी, पता नहीं क्या, कि स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो ये देखिए, अगर आपकी भी ऐसे बिखरी हुई रहती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं। प्लस एक मुझे कमेंट आया था, किसी ने मेरी किचन में कुल्हड़ जो चाय के होते हैं ना, वो देख लिए थे। तो आप उनका क्या करोगे, आपने उनने क्यों बचा रखा है। किसी ने लक्ष्य जी के नाम से आईडी है या पता नहीं क्या है, उन्होंने किया था या किसने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये देखिए, चाय जब हम बाहर पीते हैं और कुल्हड़ उसके बच जाते हैं, तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ। 2-3 इसके रीजंस है, तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों को बताती हूँ। काफी दिन से मैं सोच रही थी और ये किस वजह से रख रखे हैं। तो इनके कई यूज हैं। देखो, ये मिठाई का डब्बा है, उसमें अगर ऐसे कुल्हड़ आपके पास हैं, या कुल्हड़ नहीं है तो आपके पास यूज एंड थ्रो वाली कॉफी वाली ग्लासेस होती है ना, वो भी यूज दे सकते हो आप इसी तरीके से। ठीक है, उससे आप स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपनी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किचन की जो ड्रॉर्स हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जो भी छोटी मोटी चीजें होती है ना, वो आप डाल सकते हो। तो अभी तो मैं एक आइडिया दे रही हूँ इसका, कि आप स्टडी टेबल को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो बजट वाला ऑर्गेनाइजर है, जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर है। ये देखिए किस तरीके से आप कलर्स रख सकते हो, आप पेंसिल्स रख सकते हो, पेन रख सकते हो, स्टेपलर रख सकते हो, उसकी पिन रख सकते हो, शार्पनर रख सकते हो, रबर रख सकते हो। ऐसे क्या है कि एक वो मिठाई का डब्बा हुआ, ठीक है, उसमें ये कुल्हड़ मैंने रख दिए। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हो। प्लस आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। प्लस इसलिए भी मैंने ये रखे हुए हैं क्योंकि इन पर मैं इलू को सिखा दूंगी पेंटिंग करना। देखो, ये मिट्टी के कुल्हड़ है, पॉट पेंटिंग अगर मुझे सिखानी हुई उसे कभी, तो मैं क्या करूंगी कि फैब्रिक कलर से या किसी भी कलर से उसको कलर करवा दूं। जैसे मैं दिवाली पे दिए कलर करवाती हूँ ना, उसको ऐसे, और फिर वो करवा के, और फिर उसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी, तो फिर वो पॉट पेंटिंग अच्छी वाली फिर ऊपर कर सकती है। तो क्योंकि मैंने सीख रखी है पेंटिंग वगैरह सब कुछ, मुझे फ्लावर मेकिंग भी आता है, सब कुछ आता है। किसी जैसे टाइम मुझे लगेगा तो मैं इलू को भी सिखाऊंगी और आप लोगों को भी बताऊंगी। तो ये देखिए, आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब कुल्हड़ हर किसी के पास ना हो तो आप कॉफी वाली यूज एंड थ्रो वाली होती है ना ग्लासेस, वो भी यूज दे सकते हो, या छोटे मोटे ऐसे कोई भी बेकार कप रखे हो या कुछ रखा हो तो उससे भी आप कर सकते हो। छोटी मोटी कोई ग्लासेस रखी हो आपके घर में तो आप इस तरीके से स्टडी टेबल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करने का एक और तरीका बता देती हूँ। बुक्स अगर फैली रहती हैं तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे ये डब्बे होते हैं ना, कई तरीके के डब्बे हमारे घर में होते हैं, उन पे कवर चढ़ा दो कोई भी, और या फिर टी शर्ट चढ़ा दो, और उसमें फिर है ना अपनी बुक्स जो है ना वो रख लो, और अपनी स्टडी टेबल आपकी जो है ना बिखरेगी नहीं। ये ना सही रहता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, पीरियड्स के अकॉर्डिंग आपको वो ले जानी होती है कि कौन सा पीरियड किस दिन है, तो फिर बाकी की जो घर पे निकाल के रखनी होती है, तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक कुछ दिनों पहले मुझे एक वो आई थी रिक्वेस्ट, तो मैंने कहा एक बार इसी व्लॉग में थोड़ा बहुत तो बता देते, फिर नेक्स्ट व्लॉग में और कोई नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में अलग से कुछ स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करना मैं बता दूंगी, ठीक है। और ये वाला मुझे किसी ने पूछा था, काफी दिन से आप लोग मेरे ड्रेसिंग टेबल पे वाइट कुछ देख रहे हैं ना, कि उस पे आपने क्या क्या रखा हुआ है। तो जब मैंने ये रखा था ना, तब मैंने शूट कर लिया था, तो फिर चलो अभी काम आया कि किसी ने पूछा तो बता देते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या है कि नेल पेंट और अपनी रख ली थी सारी। अब ये जो कप वाला जो होता है ना, ये जिसमें हम कप लेते हैं, तो ये 6 खांचे बने हुए होते हैं। तो इसमें खूब सारी मेरी नेल पॉलिश आ गई, खूब सारी मेरी लिपस्टिक आ गई, बहुत सारा सामान आ गया। अभी क्या है ना, मेरी ड्रेसिंग टेबल की जो शेल्फ है ना, 2 कांच वाली, वो निकल गई, तो अब लगने का उनका कोई सतूना नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारा सामान ना मेरा इस पे आ गया। तो ये देखिए, इतनी सारी नेल पेंट आ गई, लिपस्टिक आ जाएंगी, मेरी बीबी क्रीम आ गई, छोटे मोटे पाउडर आ गए, कुछ सीरम आ गए, है ना, और जो कई तरीके की चीजें आ गई। अभी आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आ गई। देखो, ये रिमूवर हो गया, नेल रिमूवर हो गया, ये लिपस्टिक्स हो गई, है ना। डेली यूज में जो मैं लेती हूँ वो सारी चीजें मैंने रख ली हैं। डेली यूज में मैं एक पिंक लगाते होंगे आप लोग, देखते हैं, मुझे एक रेड सी और एक मरून सी लिपस्टिक लगाती हूँ, तो वही शेड्स मुझे पसंद आते हैं, तो वो सारी लिपस्टिक्स ना मैंने रखी हुई हैं। तो यहीं पे रखी हुई है, इसी में मैंने सारी डाल दी, इससे ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। ये देखिए, कुछ सीरम है मेरे, फेस सीरम, तो 1-2 सीरम जो अभी मैं यूज ले रही हूँ वो वाले सीरम मैंने इसमें रखे हुए हैं, बीबी क्रीम रखी हुई है। तो ये सब कुछ मैंने रखा हुआ है। किसी ने देखा था तो पूछा था, तो
जैसे कुल्हड़ किसी को नजर आ गए थे ना मेरी किचन में रखे हुए, ऐसे ये चीज भी नजर आ गई थी। तो किसी ने मुझसे पूछा था, तो ये मेकअप स्टिक हो गई, बीबी क्रीम हो गई। बीबी क्रीम देखो पॉन्ड्स की भी है, स्विस ब्यूटी की भी है, पॉन्ड्स की 2 है। तो ऐसे करके वो चीजें ना रख ली है मैंने और फिर इसको एक जगह पे रख दिया था। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ गई थी मेरी, ये सब कुछ रख रखा है। अगर एक आइडिया और दे देती हूँ कि ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करना है ना, तो फिर ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये कप वाला है ना, इससे क्या कर सकते हो, वो तो मैंने जो रखी थी वो पहले ही मैंने शूट कर लिया था। इसके अलावा भी आप इसमें क्या है अपनी इयररिंग्स और रख सकते हो ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जितने भी इयररिंग्स हैं आपके वो रख दो, और फिर इसका जो कवर आता ही है तो वो ढक के रख सकते हो, आपकी सुरक्षित रखे रहेंगे, जगह पे आपको मिल जाएंगे। वरना क्या होता है ना कि हम लोग को समय पर वो मिलते नहीं है। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे डब्बों में, मैंने तो छोटे छोटे डब्बों में कई तरीके से डाल रखे हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी इस वाली चीज का यूज ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं, ज्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं था। तो बस ये इतना ही मैंने एक दो ये कुल्हड़ वाला बता दिया है। तो कुल्हड़ में जब मैं उसको पेंटिंग करना बताऊंगी ना इलू को, तो तब भी देखेंगे, टाइम लगा तो वीडियो बना लेंगे। अभी कलर वगैरह लाने हैं, उसको मुझे इस काम पे लगाना है कि इन छुट्टियों में मैं उसको पेंटिंग का थोड़ा सा सिखा दूं, अगर उसको इंटरेस्ट आएगा तो। हमने तो कई चीज़ें सीख रखी है, पेंटिंग, फ्लावर मेकिंग, सॉफ्ट टॉयज़ वाला, और बहुत सी चीज़ें सीख लेते थे हम। जब छुट्टियां पड़ती थी ना हमारी, तो मम्मी हमको इन सब चीज़ों में भेज देती थी। तो जो जो चीज़ मुझे आती है वो तो मैं इलू को बता ही दूंगी, सिखाई दूंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आप अपने इयररिंग्स और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मिशन चूचू बचाओ, चूचू ढूंढो, चूचू ढूंढो। बोलो भाई। इलू बताएगी, वैसे इलू तो मैं बता देता हूँ। बताएगी। चलो मैं बता देता हूँ। देखो हमारे जी कॉलोनी में एक डॉगी आया था 3 दिन पहले। तो डॉगी आया था तो हमने उसको कुछ खिला पिला दिया। बहुत प्यारा सा था, छोटा सा। 2 ही दिन हुए थे, सिर्फ एक दिन ही, वो बिना खिलाए भी हमारे लिए इतना पागल था, इतना प्रेम से हमसे पेश आ रहा था। और आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था कि इलू का नया दोस्त करके, है ना। तो फिर आगे बोलो। तो वो जैसे ही हम कहीं निकलते थे तो वो रोता था, हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहा था 2 दिन से, और घर पे भी घुसना चाह रहा था, घर के अंदर भी आना चाह रहा था। तो हम लोग उसको खाना वाना भी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और तो आज सुबह क्या हुआ, ये ऑफिस जा रहे थे। ऑफिस जा रहा था, तो ऑफिस जा 7 o'clock 7 बजे, तो वो मेरे पीछे पड़ गया भयंकर। मैं कार आगे आगे दौड़ा रहा हूँ, वो पीछे पीछे आ रहा है। तो वो बहुत दूर तक मेरे पीछे पीछे आया, और फिर मैं तो निकल गया क्योंकि मैं लेट हो रहा था। तो पीछे वो इधर उधर भटक गया। अब हम जा रहे हैं उसको, मैं भी, और वो वापस आया भी नहीं है। तो जहाँ पे वो बिछड़ा था ना, जितनी दूर तक इनकी गाड़ी के पीछे भागा था, तो हम सोचे देखते हैं वहाँ कहीं तो वो इधर उधर आसपास मिल जाए तो उसको ले आते हैं वापस। तो हम उसे ढूंढने निकले हुए हैं। ईलू का भी बहुत लगाव हो गया था उससे, तो उसको ढूंढने के लिए निकले। अब मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। लेकिन वो बहुत वैसे तो वहाँ पर गया था, लेकिन नहीं गलियों में। वो बहुत ही प्यारा डॉगी था, और मतलब 2 दिन में इतना मोह लगा लिया था उसने हमसे और हमने उससे। और 2 दिन में भी रात रात को ही मिल रहे थे अपन उसको, ऐसे भी नहीं मिल रहे थे अपन, है ना। तो भाई हमने उस डॉगी को काफ़ी ढूंढा, बट वो हमें नहीं मिला। कई गलियों में ढूंढा, सड़क पे भी ढूंढा, कई जगह पे ढूंढा, बट वो मिला नहीं। और सुबह ही इन्होंने मुझे ऑफिस जाते वक्त कॉल कर दिया था कि भैया वो ये जो डॉगी है ना, इलू, उसको चूचू बोलती थी, कि ना मेरे पीछे पीछे ना भाग के ना बहुत दूर तक आ गया, और मेरे ख्याल से अब वो वापस नहीं आ पाएगा अपनी गली में। तो तभी से इलू का भी दिल खराब हो रहा था, मेरा भी लग रहा था कि बेचारा, हमने सोचा क्या पता रात तक आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। तो फिर इलू ने बोला कि नहीं चलो ढूंढने निकलेंगे। तो फिर ढूंढा भी, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। एक चीज और मैंने आप लोगों से छुपा रखी है, मतलब कि आप लोगों को नहीं बताई, 1-1.5 साल पुरानी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि वो मुझे शेयर करनी थी लेकिन फिर मैं नहीं कर पाई थी। तो वो चीज़ भी मुझे शेयर करनी है, किसी व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। तो भैया वो नहीं मिला, तो फिर बस हम घर आ गए थे।